इमेजिन करें कि आप अपने फ्रेंड से मिलने के लिए उसके सिटी जा रहे हैं एंड आपके पास कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने फ्रेंड के बारे में कि आपका फ्रेंड कहाँ रहता है, कौन से एरिया में रहता है, उसका स्ट्रीट नंबर क्या है, हाउस नंबर एक्सेट्रा। आपको कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। So how can you find your friend? So definitely no, you need their city, street, house number and even room number. So in the same way, electrons एक बड़े एटम के अंदर tiny resistance की तरह रह रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए, एड्रेस करने के लिए साइंटिस्ट यूज करते हैं क्वांटम नंबर्स। एंड ये क्वांटम नंबर्स चार तरह के होते हैं। तो फोर स्पेशल नंबर्स दैट टेल अस इलेक्ट्रॉन्स शेल, सब शेल, ऑर्बिटल एंड इवन इन स्पिन। चार डिफरेंट क्वांटम नंबर होते हैं जो हमें उस इलेक्ट्रॉन का शेल बताते हैं, सब शेल बताते हैं, कौन सा ऑर्बिटल है एंड इवन इस स्पिन बताते हैं। तो विदाउट दीज नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन वुड बी कंप्लीट अ मिस्ट्री। तो आज के लेक्चर में हम यही मिस्ट्री सॉल्व करने चाह रहे हैं। आज का जो टॉपिक है उस वो है क्वांटम नंबर्स एंड फोर डिफरेंट क्वांटम नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में, जिसमें है प्रिंसिपल, एजमुथल, स्पिन एंड मैग्नेटिक। चार डिफरेंट क्वांटम नंबर्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऐसे ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है एंड ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है एंड आज का लेक्चर एक लंबा लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वांटम नंबर बेसिकली होता क्या है। सो सबसे पहले आया बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर मॉडल के केस में क्या था कि एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के सराउंड में ऑर्बिटल्स होते हैं जिन्हें शेल्स भी कहते हैं एंड उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक लोकेशन को आइडेंटिफाई करना हो तो ये इंफॉर्मेशन इनफ थी। सो बोहर मॉडल वन डायमेंशनल मॉडल था and that use only one quantum number to describe the distribution of electron in an atom. तो बोहर मॉडल के केस में क्या था, बोहर मॉडल वन डायमेंशनल मॉडल था एंड बोहर मॉडल के केस में सिर्फ एक क्वांटम नंबर यूज होता था जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एंड इंफॉर्मेशन which gave information about the size energy of orbital. So Bohr model of atom was one-dimensional model that used only one quantum number to describe the distribution of electrons in the atom. So in Bohr model, the important information was the size energy of the orbital, which was represented by a principal quantum number. यानी कि बोहर मॉडल के केस में क्या था कि जस्ट इन्फॉर्मेशन जो मिलती थी वो साइज, एनर्जी, ऑर्बिटल के बारे में मिलती थी। ऑर्बिटल का साइज क्या है, एनर्जी क्या है एंड ये सब बताता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं थी एक एटम की के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, श्रोडिंगर। उन्होंने वेव मैकेनिकल मॉडल दिया that shows that electrons occupy three dimensional space। अच्छा, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स थ्री डायमेंशनल स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं एंड जो वेव मैकेनिकल मॉडल था ये थ्री डायमेंशनल मॉडल था। तो इसके लिए थ्री डिफरेंट क्वांटम नंबर्स की रिक्वायरमेंट थी टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ऑर्बिटल्स। सो तीन different quantum numbers की requirement थी। So therefore we describe the position of electrons in the orbital, so we need three coordinators यानी कि three quantum numbers and three quantum numbers यानी कि principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number। ये जो तीन quantum numbers हैं इनकी requirement थी and later spin quantum number also included। So these quantum numbers describe the size, shape, orientation in space of the orbitals in an atom। सो ये तीन क्वांटम नंबर्स क्या करते हैं, ये साइज के बारे में बताते हैं, ये शेप के बारे में बताते हैं, ओरिएंटेशन, स्पेस एक एटम के अंदर उसके ऑर्बिटल के बारे में एंड इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उसके बाद आते हैं टॉपिक 2.4.1 पे, विच इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इसकी वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में। जैसा कि n की वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 4, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड डिज़ाइन बाय KLMN शेल्स। यानी कि अगर शेल k है इसका मतलब है कि n की वैल्यू 1 है। अगर शेल l है तो इसका मतलब है n की वैल्यू 2 है। अगर शेल m है तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू 3 है एंड अगर शेल n है तो इसका मतलब है n की वैल्यू 4 है।
सो क्वांटम नंबर के अंदर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये डिस्क्राइब करता है कि उस ऑर्बिटल का साइज क्या है, उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के दो बेसिक काम है कि वो बताता है कि साइज क्या है ऑर्बिटल का, मीन्स साइज स्मॉल है या लार्ज है, ये हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है ये भी हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो अगर एन की वैल्यू लार्ज है, एन की वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि द इलेक्ट्रॉन इज फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। एंड द इलेक्ट्रॉन हैज़ हाईएस्ट एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाईएस्ट है। अब अगर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन इज लेस टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, इस वजह से इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली बाउंड होगा न्यूक्लियस से। तो बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आयनाइजेशन एनर्जी की, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और वो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय द फार्मूला। अच्छा, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो फार्मूला है 2n का होल स्क्वायर। तो 2n का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो अगर हम 1 को इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर n की वैल्यू 2 है और हम 2 को 2n स्क्वायर फॉर्मूला में पुट करें, यानी n की जगह 2 हो, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है एंड 3 को हम 2n स्क्वायर फार्मूला में पुट करते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन्स इज द आंसर। एंड अगर n की वैल्यू 4 है तो मतलब ये n शेल है। एंड अगर हम इसको 2n स्क्वायर फार्मूला में पुट करते हैं तो 32 इलेक्ट्रॉन्स उस शेल में हैं। सो फर्स्ट n की वैल्यू अगर 1 होगी यानी कि ये k शेल है, तो k शेल में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर n की वैल्यू 2 है तो ये एल शेल है और एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर n की वैल्यू 3 है एंड ये है एम शेल, एंड एम शेल के केस में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड n की वैल्यू 4 है तो 4 है एन शेल, और एन शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद आ जाता है 2.4.2 एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये डिपेंड करता है स्मॉल एन के ऊपर, मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर ये डिपेंड करता है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एन एंड एल कैन हैव इंटीजर्स वैल्यूज फ्रॉम 0 टू n-1। अच्छा, इसकी वैल्यूज इंटीजर्स में होती हैं 0 से n-1 तक। एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि उस ऑर्बिटल की शेप क्या है। सो द वैल्यू ऑफ एल इज डिनोटेड बाय द लेटर्स, हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं एल की वैल्यूज़ को। एंड एल वैल्यू ऑर्बिटल डेजिग्नेशन शेप ऑफ ऑर्बिटल, हम टेबल से इस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। सो वैल्यू ऑफ एल, अगर एल की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल की डेजिग्नेशन होगी एस, यानी कि शेप क्या है ऑर्बिटल की, स्फेरिकल। ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल है एंड ऑर्बिटल की डेजिग्नेशन एस, एंड उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2 इंटू 2l प्लस 1, स्मॉल एल एंड प्लस 1। सो इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फर्स्ट वन, फॉर एग्जांपल एल की वैल्यू 0 है, अगर हम इस एल में 0 पुट करते हैं तो इसका आंसर आता है 2, यानी कि एस ऑर्बिटल के अंदर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड एस ऑर्बिटल की शेप 0 है, ऑर्बिटल वैल्यू 0 है एंड शेप सर्कल है। अगर उसी ऑर्बिटल की वैल्यू हो जाती है 1 तो ऑर्बिटल की डेसिग्नेशन होगी पी एंड शेप होगी डम्बेल, पोलर या डम्बेल। सो इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन 6 है, हम इस फार्मूला का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड वन आ जाता है, अगर एल की वैल्यू है 2 तो 2 के केस में क्या है, इसमें ऑर्बिटल की डेजिग्नेशन होगी डी एंड डबल डम्बेल शेप होगी इस ऑर्बिटल की। इस ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होगी, यानी कि डी ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड अगर वैल्यू ऑफ एल है 3 तो 3 के केस में क्या होगा, एफ ऑर्बिटल होगा एंड ये इसकी शेप कॉम्प्लिकेटेड होगी। एंड एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हम इस फार्मूला का यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। सो
मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 into 2l plus 1 फार्मूला। इस फार्मूला का यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। टेबल के अंदर हम सब शेल की एग्जांपल्स को देखते हैं। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, पॉसिबल l वैल्यूज, शेप एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इस टेबल के अंदर हम डिस्कस करते हैं। सो अगर n की वैल्यू 1 है तो इट्स मीन इसके अंदर जस्ट l की वैल्यू सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबल वैल्यू है l की, एंड विच इज l इज इक्वल टू 0। एंड इसमें क्या होगा, जस्ट एक ही सबशेल होगा यानी कि 1s। तो नंबर ऑफ सबशेल कितने हो गए, 1। सो इफ n इज इक्वल टू 1 देयर इज ओनली वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ l विच इज l इज इक्वल टू 0। अब आ जाता है एंड ये ऑर्बिटल होगा k, शेल k होगा। अब आ जाता है शेल l। अगर n इज इक्वल्स टू 2 होगा यानी कि l शेल होगा एंड n की वैल्यू होगी 2। इट्स मीन्स कि यहाँ पर एजिमुथल क्वांटम नंबर की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 0 भी एंड 1 भी। तो मीन्स इसमें सबशेल होंगे 2s एंड 2p यानी कि 2 सबशेल होंगे, इसमें नंबर ऑफ सबशेल 2 होंगे। सो इफ n इज इक्वल टू 2 देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ l, 0 एंड 1। अब आ जाते हैं थर्ड सबशेल पे विच इज m। इसमें क्या होगा कि अब n इज इक्वल टू 3 होगा, तो यानी कि 3 एजिमुथल क्वांटम नंबर की पॉसिबिलिटीज हैं, 0 भी है, 1 भी एंड 2 भी। एंड इसके अंदर सबशेल्स कौन से हैं, 3s, 3p एंड 3d, ये 3 सबशेल इसके अंदर होते हैं। नंबर ऑफ सबशेल कितने हैं, 3। अगर शेल है 4, शेल है n एंड n की वैल्यू है 4, तो इसमें क्या है, 4 एजिमुथल क्वांटम नंबर की पॉसिबिलिटीज हैं, 0 भी, 1 भी, 2 एंड 3, यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज हैं। एंड नंबर ऑफ सबशेल होंगे 4, 4s, 4p, 4d एंड 4f। नंबर ऑफ सबशेल 4 है। फर्स्ट के केस में क्या था, जस्ट 1s था। सेकंड आया तो s एंड p दोनों है। थर्ड आया है तो s, p एंड d तीनों है। एंड 4 आया है तो s, p, d एंड f चारों सबशेल इसके अंदर प्रेजेंट है। So the number of subshell in a shell is equal to its shell number. For example, first, second, and third, and fourth shall have 1, 2, 3, and 4 subshells respectively. So these values of L designed by the letters S, P, D, and F, which stands for sharp, principal, diffuse, and fundamentals respectively, describing spherical line. Next हम move करते हैं 2.4.3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस विद इन अ सबशेल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है एक ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन विद इन अ सबशेल। द वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन द एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू l। अच्छा, m की वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू l पे। For a given value of L, there are two L plus 1 possible integral value of M from minus L to plus L including 0. The value of M represents the number of orbitals in a subshell. M की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अगर L की वैल्यू 0 है, इट्स मीन्स कि इसके अंदर जस्ट एक ही शेल है जो कि S शेल है। इस केस में क्या होगा, m की वैल्यू भी 0 होगी यानी कि जस्ट एक ऑर्बिटल है और वो s ऑर्बिटल है, s सब शेल है। अगर l की वैल्यू 1 होगी तो इस मीन्स इसमें p सब शेल है एंड इसमें 0 एंड 1 दोनों आते हैं। एंड इसके अंदर दो सब शेल हैं, सो p सब शेल आता है। एंड इसमें m की वैल्यू -1, 0 एंड +1 होगी। एंड इसके अंदर क्या होगा, 3 ऑर्बिटल्स होंगे p सब शेल के अंदर। अगर L की वैल्यू होगी 2 तो इट्स मीन्स इसके डी शेप है, डी सबशेल है। एंड इस केस में क्या होगा कि M की वैल्यू होगी -2, -1 एंड 0 एंड +2 एंड +1 यानी कि जस्ट उसके अंदर +2 का इजाफा हो गया है कि L की वैल्यू 2 है तो हमने यहाँ इसके साथ ही +2 एंड -2 लगा दिया है। इससे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबशेल के अंदर। उसके बाद आ जाती है L की वैल्यू 3, तो ये होगा F सबशेल। एंड एफ सबशेल के केस में क्या होगा कि अब एल की वैल्यू 3 है तो हमने -3 एंड +3 की एडिशन कर देनी है, बाकी सब ऐसे ही देगा। इसमें 7 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं एफ सबशेल के अंदर। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल हैव सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। अच्छा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है।
वो होते हैं degenerate orbitals. In the presence of a magnetic field, these degenerate orbitals are distinguished from one and another. That's why quantum number is called magnetic quantum number. तो हम डिस्कस करते हैं टेबल को। ये टेबल हम लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा अगर ऑर्बिटल s है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा, यानी कि इसके अंदर जस्ट एक ऑर्बिटल है। अगर ऑर्बिटल p है तो इसके अंदर एज़ीमुथल क्वांटम नंबर l होगा 1 होगा, l इज़ इक्वल्स टू 1। इसमें क्या होगा कि -1 एंड +1 को हम सिंपली ऐड करते जाएँगे। अगर d है थर्ड शेल है और सब शेल है, इसमें l इज़ इक्वल टू 2 होगा तो हम +2 एंड -2 को ऐड करते जाएँगे एंड इसमें कितने होंगे 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे एंड p के केस में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। उसके बाद आ जाता है f के केस में क्या होगा l इज़ इक्वल टू 3, तो हम -3 और +3 को जस्ट ऐड कर देंगे। तो इन्हें काउंट करें तो ये 7 डीजेनरेट f ऑर्बिटल्स बनते हैं। सो f शेल के अंदर 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम 2l+1 फार्मूला को यूज़ करते हुए फाइंड आउट भी कर सकते हैं। One as spin quantum number. In addition to moving in orbitals, electrons also spin around their own axis. अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जस्ट मूव नहीं करते ऑर्बिटल्स के अंदर, दे आल्सो स्पिन अराउंड देमसेल्फ लाइक अ टॉप। तो ये स्पिन भी शो करते हैं। So according to the electromagnetic theory, a spinning charge particles produce a magnetic field. अच्छा, जो spinning charge particles होता है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को। सो एन इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है ये एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सो दो पॉसिबल स्पिन मोशन है जो कि एक इलेक्ट्रॉन शो कर सकता है, तो वो है फर्स्ट वन इज क्लॉकवाइज स्पिन। अच्छा, क्लॉकवाइज स्पिन क्या होता है आप इस इमेज में देख सकते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट में मूवमेंट होती है। तो ये होता है क्लॉकवाइज स्पिन एंड इसको डाउन एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। डाउन एरो से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी वैल्यू होती है -1/2। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन क्या होता है, ये लेफ्ट से राइट, ये राइट से लेफ्ट मूव करता है एंड इसको हम शो करते हैं अपवर्ड एरो से एंड इसकी वैल्यू होती है +1/2। तो इमेज में आप देख भी सकते हैं कि कैसे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को शो किया गया है एंड वैल्यूज की होती है +1/2 एंड अपवर्ड एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन बात को डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट को, जिसके बाद अब हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। सो क्वांटम नंबर बेसिकली जस्ट 3 होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जस्ट 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं एक ऑर्बिटल को, एक एटम को आइडेंटिफाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन जो फोर्थ क्वांटम नंबर है एज ये हमें क्यों रिक्वायर्ड होता है, ये डिफरेंशिएट करता है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई स्टैम ऑर्बिटल। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स एक स्टैम ऑर्बिटल के अंदर हैं तो उन दो इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम फोर्थ क्वांटम नंबर को यूज़ करते हैं विच इज़ स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन बेसिकली क्वांटम नंबर जस्ट 3 होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल एंड स्पिन क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं एक एटम के अंदर एंड डिस्क्राइब करते हैं ऑर्बिटल को। तो आज की लेक्चर में बेसिकली स्टूडेंट्स हमने पढ़ा क्वांटम नंबर एंड उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। ये टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आल्सो इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट वीडियो में हम शेप्स को पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। अल्लाह हाफिज़।